हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्मदालिभ्यं रुक्मङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय राम जय जय राम। भागवत महापुराण की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री दामोदर मास महामहोत्सव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज हम श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे सत्र में प्रवेश करेंगे। कल हम प्रथम दिवस के कथा में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्रवण किए थे। भागवत जी का महात्म्य दोनों पुराणों में वर्णित है, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में। उसमें भागवत जी का सभी तरीके का महात्म्य हमने श्रवण किया था संक्षेप में ही, और मंगलाचरण के बारे में भी उसमें आलोचना की थी। आज हम मंगलाचरण के बाद से कथा प्रारंभ करेंगे। प्रथम स्कंद से आज ही कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। जो मंगलाचरण का चर्चा हुआ था कल, जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसमें भगवान की दो स्वरूपों का वर्णन किया गया है, दो लक्षण है, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। जैसे कि
कि किसी भी चीज का एक नाम दिया गया है, वो उसका कौन सा लक्षण? वो उसका तटस्थ लक्षण। अगर वो चीज उसमें घटित हो जाए तब हो गया वो स्वरूप लक्षण। दो चीज है। हम किसी को बोलेंगे ये सत्यवादी है, वो हो गया उसका क्या? तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण कब होगा? जब वो असल में सत्यवादी होगा, तब हो गया उसका वो स्वरूप लक्षण। भगवान का यहाँ पे दोनों लक्षणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे बोला गया है भगवान सृष्टि स्थिति संहार तीनों के कारक हैं। तीनों के कारक होते हुए भी ये तीनों में अनुगत नहीं है, तीनों में लिप्त नहीं है। तीनों क्रिया भगवान के द्वारा किया जा रहा है, फिर भी ये तीनों में भगवान लिप्त नहीं है। ब्रह्मा के ये सृष्टिकर्ता हैं और ब्रह्मा को अपने हृदय के संकल्प से ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। ये सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सत्य संकल्प हैं। इनके लीला को समझना किसी के बस में भी नहीं है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सूरी भी इनके महिमा को समझ नहीं पाते हैं, मोहित हो जाते हैं। जैसे कि जल में स्थल का भ्रम होता है और स्थल में जल का भ्रम होता है, इसी तरह इनके लीलाओं में सबको भ्रम हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं। इसी तरीके का दोनों लक्षण युक्त भगवान श्री हरि को, श्री कृष्ण को, सत्य स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यही से ग्रंथ का प्रारंभ हुआ था। फिर भागवत जी को सुनने के लिए कौन अधिकारी है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ था। जिसके अंदर मात्सर्य गुण नहीं है, किसी के उत्कर्ष को देखते हुए अगर अपने अंदर कोई भी ईर्षा का भाव ना आए, उसको निर्मत्सर बोलते हैं। अगर किसी के भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, उसको देखते हुए अपने मन में ईर्षा का भाव आ जाए, उसको मात्सर्य दोष बोलते हैं। और जिसके अंदर मात्सर्य दोष है, वो भागवत जी का उत्तम अधिकारी नहीं है। और भागवत जी हमारे लिए क्या कर सकते हैं? परम कल्याण करा सकते हैं, परम कल्याण प्रदान कर सकते हैं। भागवत जी हम सुनेंगे, इतने संकल्प मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण को लाके हमारे हृदय में बिठा सकते हैं। इतने महिमा है भागवत जी में। अब तक मतलब आप कथा सुने नहीं है, आप घर में ही संकल्प किए कि आज हम कथा सुनने के लिए जाएंगे, बस इतने से ही ठाकुर जी हृदय में बैठ जाएंगे। इतना महिमा है भागवत जी का। इसलिए इसको निरंतर पान करना चाहिए। किसको पान किया जा सकता है? जिसमें कोई छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, उसको पान किया जा सकता है। ये रसस्वरूप है, रसो वही सह। इसलिए भागवत जी का पान आप कर सकते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुख से नहीं, कर्णरंध्र से। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्रों में ये प्रविष्ट होकर हृदय कमल में भगवान को प्रकाशित कराता है। ऐसा ग्रंथ है भागवत जी के बारे में। इसीलिए बोला गया है कि ये श्री कृष्ण प्रदानकारिणी ग्रंथ है। श्री कृष्ण किसी को चाहिए तो भागवत जी के शरण में आ जाओ, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। यही मंगलाचरण के बारे में फिर से संक्षेप में हम चर्चा किए। फिर कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य में सब सौनकादि 88,000 मुनि मिलकर एक यज्ञ कर रहे थे। वो एक विशिष्ट सत्र था जो कि 1000 साल तक यज्ञ चलता था। उसी सत्र में सहस्र वर्षों में पूरा होने वाले यज्ञ में सूत मुनि आके विराजित हुए। ये जो सूत मुनि है ये उग्रश्रवा सूत है, ये लोमहर्षण सूत नहीं है। लोमहर्षण सूत उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा सूत। तब ये मुनि जो यहाँ पे विराजमान थे, सौनकादि मुनि, यज्ञ में क्रम होता है। कोई भी यज्ञ हो उसका एक विधान है कि दोपहर तक देवताओं का पीठ पूजन किया जाता है। बहुत सारे मंडलों का रचना किया जाता है यज्ञ वेदी में, बहुत सारे कलश होते हैं, उनका पूजन में दोपहर हो जाता है। फिर दोपहर में जो पुरोहित वहाँ पे होते हैं यज्ञ में, वो लोग थोड़ा फलाहार करते हैं, मध्याह्न संध्या करते हैं, फिर वो बैठते हैं आहुति के लिए। मतलब वहाँ पे यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं। कब तक? संध्या से पूर्व काल तक। यही यज्ञ का क्रम है।
पर ये जो यज्ञ ये लोग कर रहे थे, इनमें इनका मुख्य था कथा श्रवण। इसीलिए ये लोग विस्तार से यज्ञ में ये सब विधि नहीं किए और संक्षेप में देव पूजन पूरा कर दिए, फिर संक्षेप में सबका आहुति भी पूरा कर दिए, फिर कथा सुनने के लिए बैठ गए। इसीलिए बोला गया है त एकदा तु मुनयः प्रातर्हूत हुताग्नयः, प्रातः काल में ही आहुति पूरा कर दिए, इसीलिए बोला गया है। फिर यज्ञ में सब कुछ पूरा करके संक्षेप में देव पूजन पूरा करके कथा सुनने के लिए बैठ गए। जो नवयोगेश्वर संवाद है एकादश स्कंद में, राजा निमि बोलते हैं, याज्ञिक पंडितों को बोलते हैं कि देखो यज्ञ तो बार बार किया जा सकता है, सामग्रियों का भी कोई अभाव नहीं है, विद्वानों का भी कोई अभाव नहीं है, पर नवयोगेश्वर जैसे कथा सुनाने वाले अगर उपस्थित हो जाए तो उसमें कथा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब यहां से ये पता चलता है कथा सर्वोपरि है, सबके ऊपर कथा है। जितने भी नियम हम कर रहे हैं, जितने भी पूजा पाठ किया जा रहा है, किसी को नकारा नहीं जा रहा है, सबका अपने अपने महात्म्य है, पर कथा सर्वोपरि है, सबके ऊपर है। आप सब कुछ कर लिए पर कथा नहीं सुने तो आपका सब किया कराया बेकार हो जाएगा, क्योंकि चित्त की पवित्रता कथा से ही बनती है। इसलिए कथा सर्वोपरि है, यही समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है प्रातर्हूत हुताग्नयः, प्रातः काल में ही वो लोग आहुति कर दिए। फिर सूत जी के पास बैठकर प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? वो प्रश्न भी अद्भुत प्रश्न है, एक अध्याय पूरा प्रश्नों के ऊपर है। भागवत जी का प्रथम स्कंद का जो प्रथम अध्याय है ये प्रश्न अध्याय है। 6 प्रश्न किया गया है, पर इतने अच्छे तरीके से प्रश्न किया गया है कि प्रश्न के अंदर भी बहुत सारा चीज, समझने वाला चीज उसी के अंदर है। बहुत अच्छा चीज है। आजकल के कथावाचक किसी को 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न बोल देते हैं और निकल जाते हैं। इसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारा चीज है इसके अंदर। क्या है देखिए, पहले तो वो प्रणाम किए सुत मुनि को, फिर वो प्रश्न किए, हे सुत मुनि तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेय स्तन्नः संशीतुमर्हसि। इसमें एक बहुत अच्छा चीज है। प्रश्न तो ये किया गया कि मानव जीवन के लिए श्रेय क्या है, क्या प्राप्त करना चाहिए, जीवन भर में किसी भी मनुष्य को क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है, और कलियुग में कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है। पर उसमें भी ये पूछा गया भवता यद विनिश्चितम, मतलब आप थ्योरी का खाली उसमें उपदेश मत कीजिए। भवता यद विनिश्चितम, ऐसे उपाय का आप उपदेश कीजिए जिसको आप खुद किए हैं और करने के बाद आप उसमें अनुभव प्राप्त किए हैं, वही चीज को हमें उपदेश कीजिए। क्योंकि किसी भी साधु का जो अनुभव है, जो उपासना का अनुभव है, वो सबके लिए फलदायी होता है। खाली कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको पढ़कर हम कर लिए, इससे ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं है। पर अगर वही नियम को ग्रंथ में जो लिखा गया है, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा अपने जीवन में वही नियम को धारण किए, करके हमें दिखाए, फिर हमें उपदेश किए कि इसको करना चाहिए, तब वह हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। यही इसका तात्पर्य है। इसीलिए बोला गया है भवता यद विनिश्चितम, आप करते हुए अपने जीवन में जिसको निश्चय किए हैं वही तत्व का आप उपदेश कीजिए, तब जाके हम लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए संत महापुरुषों के अनुभव से ही, उनका अनुभव गम्य साधन का ही उपदेश वो करते हैं, और उसी को हम लोग करना भी चाहिए। मनमानी ढंग से कोई भी साधन कहीं भी करना नहीं चाहिए। जो अपने गुरुजन हैं, जो अपने बड़े आचार्य चरण हैं या बड़े गुरु भाई हैं, उनका जो अनुभव है, उनका अनुभव का जब वो उपदेश करेंगे कि ये इसे करना चाहिए,
तब वो हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसीलिए वो ऋषियों ने वहां पे बोला भवता यद विनिश्चितम, आप करते हुए जिसका निश्चय किए हैं वही हमें उपदेश कीजिए। क्यों? क्योंकि ग्रंथ में लिखा हुआ चीज किसी को भी समझ में नहीं आता है। अगर आ भी जाता है कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग कलियुगी जीव हैं। कलियुग के अंदर जीवों में 4 दोष होते हैं, पर असल में यहाँ पे 5 दोष गिना गया है। पहले यही श्लोक का एक खंड कल भी आया था महात्म्य में, उसमें 4 दोष था, पर यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है, इसमें 5 दोष बताया गया है। दोष 4 है। उससे पहले बोला गया प्रायेणाल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् जुगे जनः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुतः। ये जो अल्प आयु है इसको भी एक दोष मानना चाहिए, पर कोई कोई विद्वान इसको दोष नहीं मानते हैं, इसीलिए नीचे का 4 दोष बताते हैं। ठीक है, वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीज समझना चाहिए कलियुगी जीवों के पास आयु कम है। इसीलिए अगर कोई महापुरुष आपको उपदेश ना करे कि ये करना चाहिए, आप अपने मनमानी ढंग से कोई भी साधन करेंगे, कल्याण होने में संदेह है। क्यों है? क्योंकि हमारा आयु कम है। जैसे शास्त्र में बताया गया है उस तरीके से उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और भी एक चीज है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों का आयु तो कम है, उसके साथ साधन करने में रुचि नहीं है। पर अगर वही चीज किसी महापुरुष में हमें दिख जाए कि वो महापुरुष ये करते हैं, तब रुचि आ जाएगा साधन। और भी एक चीज है, अगर कोई साधन का उपदेश कोई महापुरुष करते हैं, अगर वो खुद वो साधन को नहीं किए होंगे, वो जिसको उपदेश करेंगे साधन का, उसका भी उसमें रुचि नहीं आने वाला है। इसीलिए साधन में रुचि नहीं आता है। ये दोष है। ये पूर्व श्लोक के साथ इसका संपर्क है दोष। फिर और क्यों नहीं कर सकते हैं हम? और क्या दोष है हमें? हम लोग आलसी हो गए हैं। आलस्य बहुत ज्यादा है, जिसमें तमोगुण और रजोगुण का प्रधानता ज्यादा होगा जिसके शरीर में, उसको ज्यादा नींद चाहिए। और जिसके शरीर में सत्वगुण का परिवर्धन होगा, बहुत ज्यादा सत्वगुण बढ़ जाएगा जिसके शरीर में, उसका नींद कम हो जाएगा, भोजन भी कम हो जाएगा। सत्वगुण का यही लक्षण है। आप देखेंगे जितना सत्वगुण आपके अंदर बढ़ता हुआ जाएगा, धीरे धीरे देखेंगे आपका 2 चीज कम हो जाएंगी। एक तो निद्रा, दूसरा है आहार। ये निद्रा और आहार, ये 2 चीज ही तमोगुण के तरफ हमें ले जाते हैं। ज्यादा खाने से ज्यादा आलस शरीर में आएगा, तो ज्यादा नींद भी शरीर को चाहिए। इसीलिए ये 2 चीज में कमी तभी हो सकता है जब आपके अंदर सत्वगुण का परिवर्धन हो। और जबरदस्ती आप कम करना चाहें तो उसमें दिक्कत है। जबरदस्ती कम नहीं करना चाहिए, उसमें अपने आप सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तब जाके आलस्य कम होगा। आलस्य बोलकर कम नहीं किया जा सकता है, या प्रयास से कम नहीं किया जा सकता है। सत्वगुण को बढ़ाने से आलस्य कम हो जाता है, ये समझना चाहिए। ये हो गया तीसरा दोष। और क्या है? भाग्य हमारा मंद है। भाग्य मंद है मतलब हमें सत्संग मिल नहीं पाता है। आजकल सत्संग के नाम पर भी कुसंग ही मिलता है, यही मंद भाग्य है। बोला जाएगा सत्संग, बाहर लिखा जाएगा सत्संग, पर ग्रंथ का चर्चा ही नहीं है उसमें। इधर उधर का बात, संसार के जो चीज सबको दिख रहा है वही चीज के बात करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो कल्याण कहाँ से होने वाला है? व्यास वाल्मीकि के वाणी को छोड़कर अगर अपने मनमानी ढंग से शास्त्रों का व्याख्यान किया जाए तो उसमें किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। ये मंद भाग्य है। इसीलिए जो साधन करने वाले महापुरुष हैं उनका अनुकरण करना चाहिए। उनका अनुकरण करने से क्या होगा? मंद भाग्य नहीं होगा। वो सत्संग का ही उपदेश करेंगे। वो शास्त्र में जो चीज बताया गया है जैसे का तैसा ही उपदेश करेंगे, उसको अपने हिसाब से परिवर्तन नहीं करेंगे। उसको जैसे लिखा गया है ऐसे ही बताएंगे।
और सबसे अंतिम दोष क्या है, हम नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए हैं। विघ्न बाधा भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारा अपना प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर में रोग आदि है। किसी को बहुत ज्यादा रोग के बीमारी का उसको ज्यादा उसमें प्रभाव होता है, तो उसमें भी कथा में व्याघात आता है, हरिनाम में व्याघात आता है, साधन में व्याघात आता है। तो इसीलिए ये 5 प्रकार के दोषों से हम लोग घिरे हुए हैं। इसीलिए कल्याण का उपदेश हमें ऐसे ग्रहण करना चाहिए, ऐसे महापुरुष से ग्रहण करना चाहिए जो वो उपदेश करने वाले साधन को अपने जीवन में पालन किए हैं। इसीलिए ये पहला प्रश्न हो गया कि कौन सा कल्याणकारी साधन का हमें अनुकरण करना चाहिए, का श्रेय। अब आइए दूसरे प्रश्न में, अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया। आप अपने बुद्धि से, फिर सूत जी को बोला जा रहा है, आप अपने बुद्धि से शास्त्रों का सार निकालकर हमें सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धता प्राप्त होगी। देखिए कितना अच्छा चीज यहां पे बताया गया है। अंतकरण की शुद्धता कहां से होगा? शास्त्र श्रवण से। फिर कैसा शास्त्र श्रवण से? शास्त्रनिष्ठ महापुरुष के द्वारा शास्त्र श्रवण करने से, क्योंकि उसके बुद्धि में यह निश्चय किया जाएगा क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। नहीं तो अगर उसमें इतना विवेक ना हो, उसके विवेक का सामर्थ्य ना हो, तो उसमें क्या होगा, जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो चीज भी बोल देते हैं। कभी कभी तो वक्ता लोग ऐसे करते हैं, शास्त्र में कोई चीज बहुत कठिन बोला गया है, उसको इसीलिए नहीं बोलते हैं कि आगे हम जो यजमान हमें बुलाते हैं कथा करने के लिए, वो लोग नहीं बुलाएंगे, यही सोच के नहीं बोलते हैं। पर हमारे सदगुरुदेव भगवान जो चीज जैसे ग्रंथ में लिखा हुआ है ऐसे ही बोलते हैं, और बोल भी देते हैं अगर आप लोगों को नहीं बुलाना है तो मत बुलाइए, फिर भी जो ग्रंथ में लिखा हुआ है हम जैसे का तैसे ही बोलेंगे, उसको परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए फिर से यहाँ पे बोला गया है कि शास्त्र का सार तो आप बताइए, पर कैसे बताइए? आपने बुद्धि से निश्चय करके बताइए। यहाँ पे एक प्रश्न है, सूत जी के बुद्धि के ऊपर इनको इतना विश्वास क्यों है? इनको इतना विश्वास इसीलिए है क्योंकि इनको पता है ये भागवत किससे सुने हैं? सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से सुने। और सुखदेव जी महाराज कौन है? नंदनंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। साक्षात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए थे। इसलिए उनके श्रीमुख से अगर कोई भागवत जी का अध्ययन किया है तो उसका बुद्धि शुद्ध हो गया है। इसीलिए सूत जी के श्रीमुख से ये लोग कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी के बुद्धि के द्वारा निश्चय किया गया जो शास्त्र का सार है वही ये लोग सुनना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारे लिए यही ज्ञान है कि हमारा भी अगर अंतकरण शुद्ध करना है तो भागवत जी का श्रवण करो, और दूसरा कोई साधन का आवश्यकता नहीं, कोई साधन का आवश्यकता नहीं। हरिनाम करो, भागवत जी का श्रवण करो, आपने आप देखोगे अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। भागवत जी में उतना सामर्थ्य है कि किसी का अंतकरण को शुद्ध कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। यहां पे भी देखिए तीसरे प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। खाली प्रश्न नहीं, प्रश्न को समझना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछा गया है, और हमें ये सीखना चाहिए कि महापुरुषों से प्रश्न कैसे करना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए। भागवत जी सब सिखा देते हैं, बाहर से दृष्टांत लाके देने का जरूरत नहीं है, भागवत जी में दृष्टांत भरा हुआ है। अब देखिए, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, आपका कल्याण हो। यहाँ पे देखिए, जो कथा श्रवण कर रहे हैं श्रोता, वो सूत जी का मंगलानुशासन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सूत जी भागवत कथा सुना रहे हैं। अगर वक्ता सकुशल ना हो, वक्ता में कुशलता ना हो, तो वो अच्छे से कथा सुना नहीं सकते हैं।
इसीलिए जो ऋषिगण उनके सामने बैठे हैं वो बोल रहे हैं आप अच्छे से रहिए, आप ठीक ठाक रहिए, तब जाके आप अच्छे से प्रेम से हमें कथा सुना सकते हैं। इसीलिए ये बोल रहे हैं सूत जी आपका कल्याण हो, सर्वविध कल्याण हो, तब आप आनंद से हमें कथा सुना सकते हैं। तो क्या सुनाइए हमें, भगवान देवकी नंदन क्यों हुए, ये तीसरा प्रश्न है। ये हमें विस्तार से आप सुनाइए, और यदुवंश में क्यों अवतीर्ण हुए वो कथा हमें आप सुनाइए। भगवान का अवतार का 2 कारण है, यहाँ पे बताया गया है भागवत जी। हम ग्रंथ को अगर स्पर्श करते हुए चले जाएंगे सब छूट जाएगा। भगवान के अवतार का 2 कारण है, भागवत जी में स्पष्ट बताया गया है। यस्यावतारो भूतानम खेमाय च भवाय च, जीवों का परम कल्याण एक कारण है। भगवान इसीलिए अवतार ग्रहण करते हैं क्योंकि जीवों का परम कल्याण उनको करना है अपने लीला के माध्यम से। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, उनके जो भगवत प्रेमी हैं उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए, उनके प्रेम को समृद्ध करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। कितना अच्छा बात देखिए, प्रश्न भी कर रहे हैं उसके साथ उत्तर भी खुद दे रहे हैं। बाद में तो उत्तर सूत जी देंगे, पर इसमें संक्षेप से उत्तर भी दिया गया है। पहले पूछा गया कि देवकी नंदन भगवान क्यों हुए, अवतार क्यों ग्रहण करते हैं, फिर बोला जा रहा है हमें पता है कि भगवान 2 चीज के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। किस लिए, पहला चीज है जीवों का उद्धार करने के लिए, दूसरा चीज है भक्तों में प्रेम वृद्धि करने के लिए। लीला करने से ही प्रेम वृद्धि होता है। अगर और कुछ है तो आप बताइए, पर हमें पता है कि यही 2 चीज के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। ये कितना अच्छा चीज इसमें बताया गया है। पूछा गया था जीवों का कल्याण कैसे होगा, प्रश्न किया गया था, उत्तर भी खुद दे रहे हैं शौनक मुनि। क्या बोल रहे हैं देखिए, आपन्नः संस्कृतिं घोरम यन्नामो विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। क्या बोल रहे हैं देखिए, जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है और उसमें इस स्थिति में अगर वो भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण वो मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा केवल नाम स्मरण से। पूछा गया था जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो उत्तर क्या है, केवल नाम स्मरण से। ततः सद्य विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्, क्योंकि भगवान को स्वयं भय भी डरता है, उनको भय करता है। स्वयं जो भय है वो भी भय करता है भगवान को, डरता है भगवान को। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको भगवान नाम का ही आश्रय लेना चाहिए, दूसरे आश्रय का आवश्यकता उसमें नहीं है। अब देखो, जो भगवत भक्त हैं उनके श्री चरणों की स्पर्श मात्र से जीव तुरंत पवित्र हो जाता है। और एक सूत्र फिर यहाँ पे दिया गया, जो भागवत कथा अभी हो रहा है कार्तिक के विशेष में, ये सूत्रात्मक भागवत है। यहाँ पे हम बहुत सारा सूत्रों को ढूंढेंगे अपने जीवन को संवारने के लिए, जीवन को शुद्ध करने के लिए। क्या सूत्र हमें जीवन में मिल रहा है, फिर एक सूत्र यहाँ पे मिल रहा है। अगर अपने जीवन को पवित्र करना है तो महापुरुषों की चरण कमलों की आश्रय ग्रहण करना चाहिए, और कोई दूसरे साधन का उसमें आवश्यकता नहीं। सीधा ही साधन बताया गया है। अगर उद्धार चाहिए तो हरिनाम का आश्रय लो, चित्त शुद्ध करना है भागवत जी का श्रवण करो, खुद को पवित्र करना है तो महापुरुषों की चरण धूलि का, चरण रज का आश्रय ले लो। सीधा सीधा सूत्र बताया गया है। अब आते हैं चतुर्थ प्रश्न में। चतुर्थ प्रश्न में ये पूछा गया,
जो लीला भगवान इतने अवतार धारण करके किए हैं उनका वर्णन आप कीजिए। क्या क्या लीला भगवान किए हैं, वो लीलाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये हो गया चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न क्या है, भगवान उनके जितना अवतार है उनका विस्तार से आप वर्णन कीजिए। क्यों? क्योंकि जितना श्रवण करने से भी तृप्ति नहीं होती है। यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। आपको अगर अच्छा खीर दिया जाए, आप कितना पाएंगे? एक कटोरे में जितना होगा उतना पा लेंगे। फिर और ज्यादा दिया जाए तो एक उसका क्या होना चाहिए, उतने तक ही आप पा सकते हैं जहां तक आपका उदर ग्रहण करे। उसके बाद आपको दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बमन हो जाएगा, आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पर ये जो रस है इसको जितना आप पान करेंगे आपकी क्षुधा तृष्णा शांत होने वाला नहीं है और ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब जितना सुनेंगे उतना सुनने का मन करेगा, जितना करेंगे उतना करने का मन करता है। जितना इसको आप स्वाद ग्रहण करने के लिए चाहेंगे स्वाद का तृष्णा बढ़ता हुआ चला जाता है और हर एक पदों में हर एक कथाओं में आपको स्वाद मिलता रहेगा। इसीलिए इसका श्रवण करना चाहिए। और अंतिम प्रश्न ये किया गया कि धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम गमन करने के बाद धर्म किसके शरण ले ली, इसके बारे में बताइए। ये 6 प्रश्न हो गया। सूत जी को ये 6 प्रश्न ऋषियों ने पूछा है। फिर सूत जी कथा का प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न सुनते ही उनको रोमहर्षण हो गया। उनके पिताजी भी रोमहर्षण हैं, पर उनका भी रोमहर्षण हो गया, मतलब रोम रोम पुलकित हो गया। क्यों? क्योंकि यही प्रश्नों के चलते उनको भगवान की कथा सुनाना है और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए वो हर्षित हो गए। क्या सुनाए? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोन्धं संसारिणां करुणया हपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। पहले सुखदेव जी महाराज का स्मरण किए, क्योंकि सुखदेव जी सूत जी के गुरुदेव हैं। और कैसा स्मरण किए कि जो सुखदेव जी महाराज प्रकट होने के तुरंत बाद ही वन के तरफ चले गए। उनका कोई कृत्य नहीं हुआ था, ना जात कर्म संस्कार हुआ था, ना उपनयन संस्कार हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, अपेत कृत्यम। उससे व्यास जी को बहुत दुख हुआ। वो पीछे से पुकारने लगे, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, वो वन के तरफ चले गए। और जब उनको भागवत जी का सुंदर श्लोक सुनने के लिए मिला व्यास जी के शिष्यों से, तब जाके वो भागवत जी श्रवण करने के लिए, सीखने के लिए व्यास जी के पास आए। जब सुखदेव जी महाराज वन के अंदर जा रहे थे तब वहां पे बहुत सारे सुंदर स्त्री स्नान कर रहे थे पुष्करणी में। जब सुखदेव जी को वो लोग देखे तो अपना वस्त्र नहीं पहने, पर जब व्यास जी का दर्शन किए तुरंत जाके अपना वस्त्र पहन लिए। क्यों ये भेदभाव है? व्यास जी पूछे। क्योंकि मेरा जो पुत्र है वो नवयुवक है, पर मैं वृद्ध हूं। तो वहां पे जो रमणी, जो स्त्री वहां पे स्नान कर रही थी, वो बोली कि देखिए आपके अंदर स्त्री पुरुष का भेद है, पर जो आपके पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। वो ब्रह्म दृष्टि संपन्न है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा
न सोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म चिंतन संपन्न महापुरुष होते हैं उनमें भेद दृष्टि खत्म हो जाता है, इसीलिए उनमें भेद दृष्टि नहीं है। इतने रहस्यमय भागवत जी का वाचन हम जैसे संसारियों के ऊपर कृपा करके सुखदेव जी महाराज वाचन किए हैं। असल में वो क्या परीक्षित के लिए था? परीक्षित तो जीवन मुक्त थे, वो हम लोगों के ऊपर कृपा करके, संसारियों के ऊपर कृपा करके सुखदेव जी महाराज भागवत जी का उपदेश किए। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। इतने गुह्य पुराण, इतने रहस्यमय पुराण भागवत जी का वाचन हम लोगों के ऊपर कृपा करके सुखदेव जी महाराज किए। इसीलिए व्यास पुत्र सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। फिर मंगलाचरण किए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसमें वो क्या बताए? पहले नर नारायण को प्रणाम किए जो कि बद्रिकाश्रम में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनको क्यों प्रणाम किए? क्योंकि जितने भी पुराण हैं उन्हीं का ही लीलामृत है। भगवान श्री कृष्ण नारायण अवतार हैं और अर्जुन नरावतार हैं। इसीलिए नर नारायण स्वरूपी भगवान नारायण को प्रणाम किए। फिर भगवती सरस्वती को प्रणाम किए। क्यों? क्योंकि भगवती सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, वाग्देवता हैं। फिर भगवान वेदव्यास को प्रणाम किए। क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी की कृपा से ही ये ग्रंथ हमें मिला है और साक्षात भगवान विष्णु ही हैं वेदव्यास। उनको प्रणाम किए। तब श्रीमद् भागवत जी का कथा प्रारंभ किए। हे ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि श्री कृष्ण संबंध से ही, श्री कृष्ण संबंधित प्रश्न से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर यहाँ पे एक सूत्र मिला, अगर आत्मा को शुद्ध करना है तो श्री कृष्ण संबंधित प्रश्न करो या श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध स्थापन करो, उनको अपना मान लो, कुछ भी करो। अगर वात्सल्य भाव है पुत्र मान लो, अगर सख्य है सखा मान लो, माधुर्य भाव है पति मान लो, अगर शांत भाव है, दास्य भाव है, अपने को उनका दास मान लो, सेवक मान लो, पर उनके साथ संबंध स्थापन करो, तब जाके आपके आत्मा शुद्ध होगी। तब तक शुद्ध नहीं होगी जब तक आप भगवान के साथ संबंध स्थापन नहीं करेंगे। असल में परम धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। मनुष्य के लिए वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कामना न हो, कुछ भी चीज प्राप्त करने का इच्छा मन में ना हो। अगर कुछ प्राप्त करने का मन में इच्छा है और आप भक्ति कर रहे हैं, उसको भक्ति नहीं बोला जाता है, वो स्वार्थ है। और भी एक लक्षण है, उसमें निरंतरता, नित्यता बनी रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप थोड़ा भगवान को स्मरण कर लिए, फिर संसार में लग गए, फिर जब याद आया तब स्मरण किए, वो नहीं है। निरंतर भगवान का स्मरण करो और नित्य भगवान का स्मरण करो, दो चीज बोला गया है। नित्य मतलब रोज स्मरण करो, और निरंतर मतलब तैलधारावत अविच्छिन्न भगवान का स्मरण करो। मतलब प्रातः काल के जगने से रात को सोने तक भगवान का स्मरण करो, तब जाके उसको परम धर्म बोला जाता है। और अगर कोई जीव इसी तरीके से भक्ति का आचरण करता है, तब उसको परमात्मा की उपलब्धि प्राप्त होते हैं, जिससे वो कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थता का अनुभव करता है।
तब तक नहीं कर सकता है जब तक व्यक्ति निष्काम ना हो। अगर आपके मन में कहीं कोई भी कोने में इतना भी थोड़ा सा सूक्ष्म गंध है कामना का, इतना थोड़ा सा भी गंध है, कोई भी कामना आपके मन में है कि ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, तब तक आप समझ लीजिए आपको कृतार्थता का अनुभव नहीं होने वाला है। और जब देखेंगे आपका मन निष्काम हो गया, आप भगवत भजन में लगे हुए हैं, आपको एक कृतार्थता का अनुभव होने वाला है। आपको लगेगा कि मेरा मानव जीवन धारण करना सफल हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। वही स्थिति को हम जीवन मुक्त बोलते हैं। मतलब जीवन मुक्त स्थिति कैसे प्राप्त किया जाए? कामनाओं का त्याग कर दो, भगवान का भक्ति निष्काम होकर करो, नित्य करो और निरंतर करो, तब जाके आपको कृतार्थता का अनुभव होने वाला है। अब देखिए भक्ति का फल क्या है, इसमें बताया गया है। अगर भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है तो उसमें अनन्य प्रेम भी आ जाता है, निष्काम ज्ञान भी आ जाता है, वैराग्य भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति जी के पुत्र हैं। माता आ जाएगी तो दोनों पुत्र भी आ जाएंगे। आप भक्ति को पकड़ लीजिए, भक्ति को पकड़ते हुए अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञान बंधन कारक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान में आपको अहंकार प्राप्त होगा कि हम इतने जान गए तो क्या हुआ? अहंकार हुआ, फिर आपका पतन होने वाला है। पर अगर भक्ति होगी तो आप में दैन्य भाव रहेगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, सब जानते हुए भी आपको लगेगा हम कुछ नहीं जानते। ये दैन्य है। दैन्यता तभी किसी साधक के अंदर आ सकती है जब वो संपूर्णतया भगवान के पास खुद को समर्पण कर देता है, नहीं तो उसमें आना कठिन है। और जो वैराग्य सर्वदुर्लभ है, जो वैराग्य प्राप्त होना कठिन है, आप श्री कृष्ण भक्ति से ही वैराग्य को भी प्राप्त कर लेंगे। ये सबसे बड़ा चीज है। अब देखिए धर्मानुष्ठान का फल क्या है, कैसे पता चलेगा हमको कि हम धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? धर्मः सोनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। अगर ठीक ठाक धर्म का आप अनुष्ठान कर रहे हैं, मतलब क्या? मतलब ये ऊपर से जुड़ा हुआ है। अगर आप निष्काम होकर नित्य निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन कर रहे हैं, तब बोला जा सकता है कि आप ठीक ठाक धर्म का आचरण कर रहे हैं। ठीक ठाक धर्म का आचरण करने से भगवान के कथा के प्रति, भगवान के लीला के प्रति आपके हृदय में अनुराग उत्पन्न होगा। अगर बहुत कठिन साधन करने के बाद भी, बहुत सारे व्रत अनुष्ठान करने के बाद भी कथा सुनने के लिए आपके मन में अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब समझ लीजिए कि आपसे धर्मानुष्ठान ठीक से नहीं हो रहा है। ये बात है। अब देखिए धर्म का फल क्या है। हम लोग समझते हैं धर्म का फल अर्थ है, नहीं है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। क्या बताया गया? धर्म का फल मोक्ष है, धर्म का फल अर्थ प्राप्ति नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए ही है। मतलब हमें जो अर्थ प्राप्त हो रहा है वो किसके लिए है? धर्माचरण करने के लिए। भोग विलास उसका फल नहीं है। मतलब अर्थ का फल भोग नहीं है,
अर्थ का फल क्या है? धर्माचरण। अर्थ का फल भोग विलास नहीं है, और धर्म का फल अर्थ नहीं है। धर्म का फल क्या है? मोक्ष। तो चतुर्वर्ग पुरुषार्थ कैसे सिद्ध हो रहा है अभी पता चला। हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का फल हो गया मोक्ष, अर्थ का फल हो गया धर्माचरण। अर्थ का फल इंद्रिय तृप्ति नहीं है, तो काम को मना कर दिया गया। तो काम कितना तक होना चाहिए? कहां तक होना चाहिए? भगवान के प्रसाद के हिसाब से काम को ग्रहण करना चाहिए। कोई भी चीज का कामना है मतलब वो भी अशास्त्रीय नहीं होना चाहिए, वो शास्त्र के परिधि में होना चाहिए, पर उसको ऐसे ग्रहण करना चाहिए जैसे कि शास्त्र का अनुमोदन हो, और वो भी भगवत प्रसाद के रूप में। तब जाके काम आपके लिए बंधनकारक नहीं होगा। ये 4 पुरुषार्थों का साधन है, इसी तरीके से ग्रहण करना चाहिए। और जो तत्वज्ञ हैं वो अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को तत्व बोलते हैं। वही तत्व है। तत्व क्या है? वो भगवान ही तत्व है। उनको 3 रूप से बोला जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसको ऐसे समझ लीजिए। एक बार नारद जी द्वारिका आ रहे थे, तो जब ऊपर से आ रहे थे उनका ज्योतिर्मय स्वरूप दिखा, तब द्वारिकावासी समझने लगे कि सूर्य नारायण साक्षात आ रहे हैं। वो समझ नहीं पाए कि ये नारद जी हैं। वो क्या हो गया? ब्रह्म। पर फिर नारद जी थोड़ा नीचे आए, तब उनको थोड़ा दिखा कि मुनि के जैसा कोई आकृति है। उनको पता चला कि नहीं सूर्य नारायण नहीं है, ये कोई मुनि है। ये हो गए परमात्मा। ब्रह्म जब बहुत दूर में है, उनको ज्योतिर्मय स्वरूप से चिंतन किया जाता है, वो है ब्रह्म। फिर जब थोड़ा आकृति विशेष उनका दिखने लग जाए, वो हो गए परमात्मा। फिर जब आके द्वारिका में उतर गए, सब बोले अरे ये तो नारद जी हैं, ये हो गए भगवान। मतलब अगर उनके साथ कोई लीला करना है, लीला का आनंद ग्रहण करना है, तब हो गए वो क्या? भगवान। पहले ब्रह्म, फिर आकृति विशेष दिखने से परमात्मा, फिर जब वो लीला करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाए, वो हो गए क्या? भगवान। इसीलिए बोला गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत श्रवण करने से परमात्मा का अनुभव प्राप्त होता है। पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। अगर फिर ये एक सूत्र मिला, अगर परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना है, लोग पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, हमें तो अभी पूछ के तंग कर रहे हैं, बहुत ही पूछते हैं, बहुत सारे, बहुत दिन तक साधन किए, फिर पूछ रहे हैं हमें कुछ नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे बताइए। अरे उत्तर भागवत जी में है, भागवत श्रवण करो, उससे परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्यों अपने सर पटक रहे हो इधर उधर? भागवत जी जब सब कुछ प्रदान करने में सामर्थ्यशाली हैं, फिर उधर उधर घूमने का क्या फल है? आवश्यकता ही क्या है? अब देखिए, जो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म हम लोग पालन करते हैं, ये किसके लिए है? सोनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करते हैं। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके लिए निश्चित किया गया है किसको क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए जैसे अध्यापन, अध्यापना, पूजा पाठ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और उनको पढ़ाना समझाना, ये उनका काम है। संध्या वंदन करना, क्षत्रियों का काम संध्या वंदन करते हुए रक्षा का भार संभालना। ब्राह्मणों विशेष रूप से गो ब्राह्मण की सेवा करना क्षत्रियों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। वैश्यों के लिए व्यापार वाणिज्य करना और शूद्रों के लिए क्या करना? सेवा करना।
आजकल के लिए लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो कर रहे हैं, उसके साथ अपने वर्ण धर्म का पालन करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? सो अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भागवत जी का ये श्लोक जिनको पता नहीं है वो झगड़ा करते हैं, ये वर्ण धर्म, ये वर्ण बताया गया, जाति बताया गया, ये भेदभाव के लिए बताया गया। अरे ये भेदभाव के लिए नहीं बताया गया, ये भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए बताया गया है। संसिद्धिर हरितोषणम। और आश्रम भी 4 हैं। क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन कब तक करना चाहिए? विवाह से पूर्व तक। फिर विवाह के बाद गृहस्थ। फिर जब पुत्र पुत्रादि संपन्न हो जाए, फिर गृह त्याग करके वानप्रस्थ में जाना चाहिए। क्योंकि सीधा अगर सन्यास में चले जाए तो सन्यास का उसमें अभ्यास नहीं होता है। बहुत सारा भोग हम संसार में भोगे हैं, वो भोग का लालसा उतारने के लिए वानप्रस्थ में जाना चाहिए। फिर वानप्रस्थ से कहाँ तक जाना चाहिए? सन्यास लेना चाहिए, पर उसमें भी वर्ण के अनुसार लेना चाहिए। सन्यास का सबको अधिकार नहीं है। आजकल तो कोई भी सन्यास बन जाता है, ये विधि नहीं है। सन्यास 2 तरीके का है, एक सलिंगीय सन्यास, एक अलिंगीय सन्यास। सलिंगीय सन्यास मतलब काषाय वस्त्र धारण करना, दंड आदि धारण करना, वो तो विधिवत जो ब्राह्मण है उनके लिए ही है। पर अगर किसी के मन में वैराग्य आए तो सन्यासी का स्वरूप धारण करने का कोई जरूरत नहीं है। अपने अंदर वैराग्य धारण करते हुए भगवान के भजन में लग जाए, ये अलिंगीय सन्यास है। ये सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। पर विधिवत सन्यास संस्कार जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है उनके लिए ही विधान है। ये 4 आश्रम हुए। बाकी सब कहां तक जा सकते हैं? वानप्रस्थ तक जा सकते हैं। इसके लिए शास्त्र का अनुमोदन है। तो इसीलिए 4 धर्म 4 वर्णों का पालन विधिवत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब देखिए 3 चीज बताया गया है, 4 चीज बताया गया है। 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। एकाग्र मन से भगवान का निरंतर श्रवण करना चाहिए। पूछा गया था ना क्या करना चाहिए? भगवान का निरंतर श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और पूजन आराधन करना चाहिए। 4 साधन दे दिया गया, करो इसको। पहला क्या है? श्रवण, फिर कीर्तन, फिर नाम जप करो, ध्यान करो, फिर अंतिम में उनका सेवा अर्चन पूजन करो। इतना ही करना चाहिए। और इसको 3 माने तो ध्यान से भगवान की आराधना करना चाहिए। अगर ध्यान तुमसे नहीं हो रहा है, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करो, उन्हीं में रम जाओ, उन्हीं की सेवा करो, हो गया, तुम्हारा ध्यान भी हो गया, पूजन भी हो गया। इतना सरल है। अर्चावतार को हम मूर्ति नहीं मानते, अर्चावतार को हम लोग साक्षात भगवान ही मानते हैं। इसीलिए हम सेवा कोई मूर्ति, काष्ठ, पीतल इसका नहीं कर रहे हैं। हम सेवा किसका कर रहे हैं? साक्षात भगवान का ही कर रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवत चिंतन से कर्म ग्रंथि का मोचन होता है। फिर ये एक सूत्र है, कर्म ग्रंथि कैसे छूटे? एक ही काम से होता है, भगवत चिंतन। भगवान का स्मरण करो, नाम स्मरण करो, रूप स्मरण करो, लीला स्मरण करो, धाम उसका चिंतन करो। इतने से ही नाम रूप गुण लीला श्रवण से ही, चिंतन से ही कर्म ग्रंथि का मोचन हो जाता है। अब देखिए भागवत कथा में रुचि कैसे प्राप्त होते हैं, ये भी एक चीज है। पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, महत सेवा प्राप्त होने से, महत सेवा मतलब सत्पुरुषों की सेवा,
तब जाके जीव के अंदर कथा श्रवण के लिए रुचि उत्पन्न होते हैं। तीर्थ सेवन तो आजकल ठीक से नहीं हो रहा है। एक ही उपाय हमारे पास बचा, फिर क्या है वो? सत्पुरुषों की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से, संतों का अनुगमन करने से कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न होते हैं। फिर एक सूत्र मिला। ये प्रश्न आता है ना, हमारा कथा सुनने में रुचि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तुम सत्पुरुषों की सेवा करो, सेवा करने से कथा में रुचि उत्पन्न होगा, और जो कथा सुनोगे उसको पचाने के लिए सेवा करना होगा। दो चाहिए, सेवा से कथा पचेगी, कथा से सेवा पचेगी। दो अगर नहीं करोगे तो बैलेंस नहीं होगा दोनों में, फिर दिक्कत आना शुरू हो जाता है, अहंकार आ जाएगा। हम तो इतना सेवा करते हैं, फिर कथा सुनने का क्या जरूरत है? सुनने का फुर्सत ही नहीं मिलता। ऐसे नहीं है, सेवा भी करना है, कथा भी सुनना है। सेवा का फल कथा श्रवण में रुचि, और कथा श्रवण का फल सेवा में निरंतरता। दोनों परिपूरक है, इसीलिए दोनों का ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, और एक सूत्र यहां पे है। हमारे जितने अशुभ वासना हैं, ये प्रश्न करते हैं जीव सबको कि हमारे अंदर बहुत सारे वासना आ जाते हैं। काम वासना आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है। ये वासनाओं का नाश हम कैसे करेंगे? भागवत जी में सब बोला है। हम इनको छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए कुछ नहीं। एक एक करके सूत्र दिया गया है भागवत जी, एक एक करके। फिर क्या बताया गया कि हमारे अंदर जितने अशुभ वासना हैं, उनसे हमें मुक्त कैसे होना है? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंथस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। स्पष्ट बताया गया है, अगर भगवान के कथा का आप श्रवण करते हैं, भगवान को पुण्य श्रवण बोला जाता है, पुण्य कीर्ति बोला जाता है। उतने से ही आपके हृदय में छुपी हुई जो कर्म वासना है, अशुभ वासना है, काम वासना है, लोभ है, क्रोध है, वो सब नष्ट हो जाएंगे खाली कथा सुनने से। दूसरे साधन का आवश्यकता। लोग पूछते हैं ना, हमें क्रोध से छुटकारा कैसे मिलेगा, काम से छुटकारा कैसे मिलेगा? एक ही काम करो, कथा सुनने के लिए बैठ जाओ, दूसरे साधन का आवश्यकता ही नहीं है। खुद भागवत जी बता रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं। कैसे सूत जी बता रहे हैं? भवताम यद विनिश्चितम, जो खुद करके देख चुके हैं वही सूत जी बता रहे हैं। इसीलिए इसी का आश्रय लेना चाहिए। उनको कैसे पता चला ये सब? वो सुखदेव जी महाराज से कथा सुन चुके हैं। सुनने के बाद उनका कर्म ग्रंथि मोचन हो गया है, अशुभ वासनाओं से उनका हृदय मुक्त हो गया है। इसीलिए ऋषियों ने वहां पे संकेत किया था, भवता यद विनिश्चितम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब देखिए, भगवान की कथा सुनने से हृदय में चित्त शुद्ध होकर सत्वगुण का वर्धन हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी बताए हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी बता दिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही भगवान को पा सकता है। पर यहाँ पे भागवत जी में बताया गया, मन कैसे निर्मल होगा? कथा श्रवण करने से। मतलब अब देखो, इक्वेशन बैलेंस करना तो सबको आता है कि नहीं? ए के साथ बी को इक्वल किए, फिर बी के साथ सी को इक्वल किए, तो यहाँ से ए के साथ सी इक्वल हो जाता है। पता है कि नहीं सबको? इसी तरीके से कथा श्रवण करने से मन निर्मल हुआ।
मन निर्मल होने से भगवान प्राप्त हुए। तो भगवान कैसे प्राप्त हुए? कथा श्रवण करने से भगवान प्राप्त हो गए। इसीलिए कथा श्रवण करो, और दूसरे साधन का आवश्यकता ही नहीं है। कथा श्रवण करने से हृदय पवित्र हो जाएगा, कथा श्रवण करने से अशुभ वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, कथा श्रवण करने से भगवान में रुचि बढ़ेगी। सब कुछ कथा श्रवण करने से सूत्रात्मक रूप से बताया गया है, बहुत अद्भुत बताया गया है। यही सबसे बड़ा विज्ञान है, इसको समझ लेना ही विज्ञान है, यही चीज है। और रजोगुण और तमोगुण ये ज्यादा होने से हमारे अंदर काम क्रोध आदि का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। अगर कथा सुनेंगे तो चित्त में इनका प्रभाव नहीं होगा, संसार की आसक्ति भी मिट जाते हैं। मिटाना नहीं पड़ता है, मिटाना नहीं होता है किसी को, अपने आप मिट जाते हैं। कैसे मिटते हैं? कथा श्रवण से, मात्र कथा श्रवण से। और क्या है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ये बहुत बड़ा चीज है। हृदय की जितना ग्रंथि है सब ग्रंथि टूट जाता है, फिर हृदय में भगवान का साक्षात्कार होता है, कर्म बंधन छूट जाता है, सब संशय भी मिट जाते हैं और कोई संशय नहीं रहता है। अब कथा का श्रवण करें, कथा में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। भगवत संबंधी जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर कथा में दिया जाता है। अगर कोई ठीक से ना सुने तो उसके लिए संशय है, अगर कोई कथा ही ठीक से सुन ले उसमें सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। एक से बढ़कर एक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाते हैं कथा में। इसीलिए सभी संशयों का नष्ट भी कथा सुनने से हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परं पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर्नृणां स्युः। यहाँ पे भगवान बता दिए कि 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। तीनों का काम भी अलग अलग है। सत्व गुण का काम है पालन मतलब स्थिति, रजोगुण का काम है उत्पत्ति सृष्टि, और तमोगुण का नाम है संहार। भगवान तीनों गुण को ग्रहण करके तीनों रूप धारण करते हैं। सत्व गुण में पालन करने के लिए विष्णु बन जाते हैं, रजोगुण में सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, और तमोगुण में संहार करने के लिए रुद्र बन जाते हैं, शिवजी बन जाते हैं, अनुग्रह नामक कृत्य करने के लिए गणेश बन जाते हैं। ये जो ब्रह्मा जी है इन्हीं में सूर्य का समावेश हो जाता है। ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ बोला जाता है, सूर्य को भी हिरण्यगर्भ बोला जाता है। तब ब्रह्मा बोलने से उनमें सूर्य नारायण का भी ग्रहण हो जाता है। वही सृष्टि का काम है। और अनुग्रह किसका काम है? गणेश जी का काम है। वही परब्रह्म परमात्मा अनुग्रह करने के लिए गणेश रूप धारण करते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा निग्रह करने के लिए भगवती का रूप धारण करते हैं। तो ये जो पंचदेव हैं इनमें अभेद हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रूप धारण किए हैं। कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, कभी शिव बन जाते हैं, कभी सूर्य बन जाते हैं, कभी गणेश बन जाते हैं, फिर कभी भगवती बन जाती है। पर तत्व एक ही है, भगवान एक ही है। ये भी यहाँ पे संशय दूर कर दिया गया। मतलब यहाँ पे ये संशय भी चला गया कि पंचदेवों का उपासना करने से हमारा अनन्यता खंडित नहीं होती है। गोस्वामी जी से बड़ा अनन्य कौन हो सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी सभी का स्तुति किए हैं। विनय पत्रिका आप देख लीजिए, विनय पत्रिका गणेश जी का स्तुति है, सूर्य भगवान का स्तुति है, शिव जी का स्तुति है, भगवती का स्तुति है, भगवान विष्णु का स्तुति है, सब कुछ है उसमें। काल भैरव का भी स्तुति है उसमें, शिव जी के स्वरूप में काल भैरव का भी स्तुति है। सब करते हुए भी अगर अपना लक्ष्य, अपना चित्त,
अपने आराध्य के स्वरूप से नहीं हटता है उसको अनन्य बोला जाता है। बाकी अगर किसी में भी दोष दृष्टि है और ये भावना अंदर है कि हम किसी का पूजन नहीं करेंगे, पर अपना चित्त हर जगह भटकता रहता है, तब वो अनन्य का ढोंग करते हुए भी उसको हम अनन्य नहीं बोलते हैं। वो अनन्यता नहीं, अनन्यता यही है कि सबका पूजन करेंगे और सब में अपने आराध्य का स्वरूप दर्शन करेंगे, इसको अनन्य बोला जाता है। न अन्य, हमारे भगवान से कोई अलग है ही नहीं, भगवान एक ही है। अलग अलग काम करने के लिए उनका नाम अलग अलग है। हम जब कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं हम हो जाते हैं अध्यापक, तब कथा का वाचन करते हैं हम हो जाते हैं व्यास जी, पूजन करते हैं तब हो जाते हैं पंडित जी, पर व्यक्ति तो एक ही है ना। जब काम अलग हो जाता है तो संज्ञा अलग हो जाते हैं। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा एक ही है, काम अलग अलग करने से उनका नाम अलग हो जाते हैं। इसीलिए भगवती को देखो, जब अपना परिचय देती है वेदों में क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। इसीलिए इनमें कोई भेद नहीं है, भेद दृष्टि रखना भी नहीं चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जो संसार से पार होना चाहता है, ना तो किसी का निंदा करना चाहिए, ना तो किसी का दोष देखना चाहिए, वो सीधा ही भगवान का उपासना करना चाहिए। दूसरे साधन का आश्रय उसको लेना नहीं चाहिए। इतना ही करना है बस। ना निंदा में है, ना स्तुति में है, ना दोष दर्शन में है, कुछ नहीं करना चाहिए। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परः क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति। क्या बताया गया? वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। अगर वेदों का व्याख्यान करने वाला श्री कृष्ण से अलग बता रहा है तब वो वेद का व्याख्यान नहीं है। वेद का तात्पर्य ही श्री कृष्ण है, वेद श्री कृष्ण का ही स्तुति है, ऐसे समझना चाहिए। यज्ञों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। आप बहुत सारा यज्ञ कर रहे हैं और आपका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो क्या होगा उसमें? वो यज्ञ का फल ही नष्ट हो जाएगा। वेद का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण, यज्ञ का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण। आप योग साधन करते हैं पर श्री कृष्ण के लिए नहीं करते हैं तो आपका योग साधन भी वृथा है, बेकार है। योग का उद्देश्य भी भगवान श्री कृष्ण है और सभी कर्मों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण में ही होते हैं। ये जो समझ जाता है वो इधर उधर भटकता नहीं है, यही समझने वाला चीज है। ज्ञान से श्री कृष्ण का ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तपस्या का दूसरे उद्देश्य ही नहीं है। और श्री कृष्ण के लिए ही धर्म का अनुष्ठान किया जाता है। सब गतियां श्री कृष्ण में समा जाती हैं। मतलब दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है किसके लिए किया जाता है? श्री कृष्ण के लिए। अगर इतना ही समझ में किसी को आ जाए तो वो कर्म बंधन में नहीं आएगा, फिर वो मुक्त है, जीवन मुक्त है। संसार का काम करते हुए भी वो मुक्त है, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि सब कुछ किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। फिर भगवान का अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान के यहाँ पे 22 अवतारों का वर्णन किया गया है। भगवान अपने नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। फिर भगवान का स्वरूप कैसा है? जैसे पुरुष सूक्त में प्रार्थना किया गया है, उनका हजारों पैर हैं, हजारे जांघें हैं, हजारे भुजाएं हैं, हजारों मुख है, सहस्र सिर है, सहस्र कान है, सहस्र आंख है, हजारों नासिकाएं हैं, हजारों मुकुट वस्त्र कुंडल आदि आभूषणों से विभूषित हुए हैं। इसीलिए भगवान को सहस्र शीर्षा पुरुष बोला जाता है वेदों में। अब उनका पहला अवतार है कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इस अवतार से कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।
दूसरे अवतार क्या है भगवान का वराह, वो रसातल से पृथ्वी को उद्धार करते हैं, हिरण्याक्ष दैत्य का वध करते हैं, उसको मुक्त करते हैं, वध तो नहीं करते हैं, उसको मुक्त करते हैं, वो भगवान का ही पार्षद है। जय विजय। तृतीय अवतार है भगवान का नारद, वो नारद पंचरात्र आदि ग्रंथों का उपदेश करके ऋषियों को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। चतुर्थ अवतार है भगवान का नर नारायण, ये कठिन तपस्या करके संयम का पालन करते हैं। पंचम अवतार है भगवान का कपिल, ये सांख्य शास्त्र का प्रणयन करते हैं, उपदेश करते हैं। षष्ठ अवतार है भगवान का दत्तात्रेय, ये अत्रि और अनुसया के पुत्र हैं। ये अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। कौन? भगवान दत्तात्रेय। सातवां अवतार है भगवान का यज्ञ नारायण, ये यज्ञ के रूप में प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं। अष्टम अवतार है भगवान का ऋषभदेव, ये परमहंसों का मार्ग बताते हैं। परमहंसों का मार्ग कैसा होना चाहिए। नौवां अवतार है भगवान का पृथु, ये सभी पृथ्वी का दोहन करके औषधि सस्य प्रदान करते हैं। 10वां अवतार है भगवान का मत्स्यावतार। मत्स्यावतार में जब चाक्षुष मनवंतर में प्रलय हुआ, सत्यव्रत मनु जो थे उस समय में उनको ज्ञान का उपदेश किए, फिर उनका जो नौका था, नाव था, उसको लेके उसमें सप्तर्षि सभी बीजों का रक्षा किए। फिर सत्यव्रत मनु अपना सृष्टि सर्जन बाद में किए, उनको सहायता किए भगवान मत्स्य। 11 अवतार भगवान का है कच्छपावतार, समुद्र मंथन के समय अपने पृष्ठ पर मंदराचल को धारण किए। 12 अवतार है भगवान का धन्वंतरी अवतार, जिसमें भगवान अमृत कलश को लेके प्रकट हुए समुद्र मंथन में से, आयुर्वेद को लेके प्रकट हुए। यही कार्तिक में उनका प्राकट्य तिथि है, जो धनतेरस हम बोलते हैं ना, धन्वंतरी त्रयोदशी, दिवाली से 2 दिन पूर्व, उसी को धन्वंतरी भगवान का जयंती बोला जाता है। और 13 अवतार है भगवान का मोहिनी, जो देवदानव सबको मोहित करके अमृत का पान कराए। 14 अवतार भगवान का है नारसिंह, जो हिरण्यकशिपु को विदारण करके प्रहलाद को पालन किए। 15 अवतार भगवान का है वामन, जो बलि के द्वार में जाके 3 पग भूमि से संपूर्ण सब कुछ उसका हरण कर लिए, फिर उसको सुतल लोक में राज्य प्रदान करके इंद्रपद जैसे वैभव प्रदान किए। 16वां अवतार भगवान का क्या है परशुराम, जो क्षत्रिय ब्राह्मण द्रोह कर रहे थे उनका नाश करके उनको सन्मार्ग में लाए। 17 अवतार भगवान का है भगवान वेदव्यास, सभी शास्त्रों का प्रणयन किए। और 18वां अवतार भगवान का है रामावतार। रामावतार धारण करके रावण कुंभकर्ण आदि का वध करके भगवती जानकी के साथ सिंहासन पर आरूढ़ हुए, बहुत सारे भक्तों के ऊपर कल्याण किए। 19वां अवतार है भगवान का बलराम अवतार, यदुवंश में अवतरित हुए। और 20वां अवतार है भगवान का श्री कृष्णावतार, वो बहुत सारे लीला किए। 21वां अवतार है भगवान का बुद्धावतार, बुद्धो नम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। ये बुद्धावतार मगध देश में होने वाला है, तब बताया गया था, मतलब आज के बिहार में होने वाला है। जो गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करते हैं, ये वो बुद्ध नहीं है। गौतम बुद्ध भी अवतार हैं, दूसरे शास्त्रों में उनका वर्णन भी मिलता है, पर ये वो बुद्ध नहीं है, ये काश्यप बुद्ध हैं। ये जो बुद्ध हैं, इनके बारे में आप अगर गया दर्शन करने के लिए जाएंगे बिहार, तब इनके बारे में वहां पे मिलता है बुद्धावतार। और जो 22वां अवतार है वो कलियुग में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में
कल्कि अवतार धारण करेंगे बताया गया है। यही भगवान का 22 अवतार यहाँ पे बोला गया। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजशः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। जितने भी हैं मनु, मनुपुत्र, ऋषि, मुनि, महर्षि, ये सब भगवान के अंशावतार, कला अवतार हैं। पर एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इनमें से भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म है। मतलब यहाँ पे समझना चाहिए ये श्री कृष्ण का ही सब अवतार है। अगर श्री कृष्ण परिपूर्ण परब्रह्म है तो उनके जितने भी अवतार हैं ये भी सब परिपूर्ण परब्रह्म ही हैं। ये नहीं कि बाकी ये श्री कृष्ण परब्रह्म है और बाकी सब परब्रह्म नहीं है। समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है, समझदार आदमियों को उससे ही समझना चाहिए, इक्वेशन के तरीके से। जैसे हम बताए ना, अगर श्री कृष्ण परब्रह्म है और यहाँ पे बोला गया कि जितने भी अवतार है श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, तो बाकी अवतार आधा अधूरा कहाँ हुए? सब परिपूर्ण परब्रह्म ही हो गए। इसलिए सभी अवतार पूर्ण हैं। अगर इनका स्मरण प्रातःकाल और सायंकाल किया जाए, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते, व्यक्ति दुख से उसका दुख नष्ट हो जाता है इनका स्मरण करने से। इसीलिए एक छप्पई छंद से इनका रोज प्रातःकाल और शयन से पूर्व स्मरण करना चाहिए। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि भावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल्कि और व्यास पृथु हरिहंस मन्वंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करौ 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पदधरौ। इसको कंठस्थ कर लीजिए और नित्य प्रातःकाल और शयन से पूर्व इनका स्मरण कीजिए। इसमें 22 अवतार बताया गया है और 2 अवतार हैं जिनको द्वितीय स्कंध में बताया गया है। वो है हंसावतार और हयग्रीवावतार। उनको मिला के अवतार हो गए 24 भागवत जी के हिसाब से। इतने चर्चा में ही देखिए आज का कथा पूरा हो गया। पर इसको छोड़ के चले जाते हैं सीधा सीधा। अब तक कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, कितना कितना कथा कर लेते हैं। ये कथा का तरीका नहीं है, भागदौड़ वाले कथा नहीं होते हैं। कथा के एक एक चीज को समझना चाहिए। और ये प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध किसी को समझ में आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसको पूरा भागवत समझ में आ गया, तब वो अधिकारी होता है भागवत जी के आगे का श्रवण करने के लिए। ये अधिकारी स्कंध है, प्रथम स्कंध द्वितीय स्कंध। पर आजकल के कथावाचक तो अद्वितीय हैं, उनको द्वितीय का आवश्यकता ही नहीं होता है उसमें। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अद्वितीय हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। यही अवतारों का वर्णन ही भागवत है, जिसको भगवान वेदव्यास लिपिबद्ध किए हैं। पर इस तरीके से भागवत जी का श्रवण करे तो 1 महीने क्या फिर कितने दिन में पूर्ण होगा। हम देखिए बहुत विस्तार से तो कथा हो रहा था। आज हम जहां तक पहुंचे लगभग 39-40 दिन कथा करने के बाद विस्तार से यहां तक पहुंचे थे। फिर भी देखिए अगर कथा के क्रम में देखा जाए, मासिक कथा के क्रम में, आज हमको द्वितीय स्कंध के आधा तक हो जाना चाहिए था। पर अब हम प्रथम स्कंध के मात्र तृतीय अध्याय तक ही पूरा किए। कितना भी प्रसंग को कितना भागदौड़ करके जाएंगे, कितना छलांग लगाएंगे, वो सही नहीं है। देखते हैं भगवत कृपा से जितना हो पाता है, जितना भगवान कराते हैं उतना ही 1 महीने में श्रवण करेंगे। भागवत जी अपने में ही परिपूर्ण है। आप 1 दिन के कथा भी श्रवण किए तो समझ लीजिए भागवत जी परिपूर्ण है। भागवत जी कभी अधूरा नहीं होते। देखते हैं भगवान जैसे श्रवण कराते हैं आगे, उनके कृपा से आगे का कथा कल फिर श्रवण करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।